नई संसद भवन का उद्घाटन हो गया है। हमारे साथ रामकृपाल यादव हैं, बीजेपी नेता, जो वहां से अभी उद्घाटन समारोह से वापस आए हैं। कैसा अनुभव रहा सर वहां पे? कैसा महसूस हो रहा था? आप तो दोनों पुरानी सदन में भी थे, आप अब नए वाले को भी देखें, अगला मानसून सत्र भी वहीं होगा। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं पुराने संसद में भी काम करने का मौका, देश के बारे में चिंता करने का मौका और गरीबों के कल्याण का मौका मिला है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अब नए संसद भवन में भी जो आधुनिकीकरण किया गया है, जो अभाव था उसको पूरा किया गया है, जगह को बढ़ाने का काम किया गया और लेटेस्ट जो विश्व के जो पार्लियामेंट है उससे कहीं लेटेस्ट हर वो सामग्री है जिसमें संसद भवन में बैठ करके आगे देश की चिंता करना है और देश के निर्माण में, नवनिर्माण में एक नई भूमिका अदा करना है। इसलिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ, जो 32 साल पहले जो सोच था लोगों का कि नया पार्लियामेंट बनना चाहिए, मगर पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया। और हमारी सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने इस जब अभाव को एहसास किया, लोगों की मांग थी एक नया पार्लियामेंट बने, तो नया पार्लियामेंट बना है और निश्चित तौर पर इतिहास बन गया जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप लोग इतिहास की बात कर रहे हैं, इसका बाइकआउट हुआ, तमाम विपक्षी दलों ने बाइकआउट किया। 2 ट्वीट, एक तो सवेरे आरजेडी का ट्वीट आया है जो संसद भवन को ताबूत से तुलना की, उसके बाद कांग्रेस का एक ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले आया है जिसमें कि बड़ी सी नेहरू जी की तस्वीर है और नीचे जूती रखी गई है, कुछ कहने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह का संदेश उनके तरफ से आ रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि देखिए ट्वीट्स दोनों ही मतलब क्या रिएक्शन है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का ट्वीट और राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट, इनके जो घटिया मानसिकता है उसकी सोच है। और हाँ, कांग्रेस पार्टी तो सोचेगी ही। नेहरू जी राजशाही परिवार के लोग थे और मोदी जी गरीब परिवार के लोग हैं। वो राजा के पेट से पैदा लिए थे, एक गरीब के पेट से पैदा लेने वाला अंतर तो होगा ही। निश्चित तौर पर उनकी जो मानसिकता है राजशाही है, जुल्मी है, अत्याचारी है। और मोदी जी सबके लिए काम किया। हाँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकाल में गरीबों के लिए काम करने वाले की सोच नहीं थी, गरीबों के लिए सोच नहीं थी। और हाँ, चूँकि सबसे बड़ी बात यह है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। मोदी जी चूँकि अति पिछड़ा समाज का बेटा, गरीबों की चिंता करने वाला, चाय बेचने वाला का बेटा, गरीब माँ के कोख से पैदा लेने वाला बेटा को बर्दाश्त नहीं कर रहा है कांग्रेस पार्टी और उनके जो चट्टे बट्टे लोग हैं। और यही कारण है कि इस तरह का ट्वीट करने का काम क्या अपमानित मोदी जी को नहीं कर रहा है, देश के 140 करोड़ लोगों का अपमानित हुआ है। और जो देश का पिछड़ा है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, आदिवासी है, उस समाज को अपमानित करने का काम किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अच्छा रामकृपाल जी, आप भी ऐसा क्या महसूस करते हैं कि अगर तमाम विपक्षी दल विरोध करने के बजाय मौजूद हो के विरोध करते तो ज़्यादा अच्छा होता? वो नहीं आ पाए, इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह वो नहीं बन पाए, विपक्ष को भी मौजूद होना चाहिए था। नहीं समझ में आता कि इन लोगों ने ऐसा क्यों निर्णय लिया। कभी नीति आयोग का बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं, जो देश के हित में बात करेंगे, अपने राज्यों के हित की बात करते, उससे वंचित रह गए। इतना बड़ा पल था, ये पार्लियामेंट में कौन बैठेगा? देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग बैठेंगे और देश की चिंता करेंगे, देश के पुनर्निर्माण की चिंता करेंगे। और इसका बहिष्कार करके क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सुझाव दूंगा कि इतना ही मोदी जी के इस काम से आपको पीड़ा है, घृणा है, तो कभी मत आइए और अपने पद से इस्तीफा करिए। जितने विपक्ष के लोगों ने बहिष्कार किया है इस कार्यक्रम का कि हम संसद भवन में नहीं जाएंगे, तो आप इस्तीफा करिए। ये घटिया राजनीति मत कीजिए। देश की आवाम ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 14 में बनाया, 19 में बनाएगा। और यही देश की आवाम, जो गरीब आवाम है, किसान है, मजदूर है, वो भी 2024 में बनाएगी। आपको मुंह के खानी पड़ेगी, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी नेता रामकृपाल यादव, जो खासकर 2 ट्वीट्स जो सुबह से हैं, एक आरजेडी के एक कांग्रेस का, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।